हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम कठपुतली कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले करते हैं हम कविता से। प्रश्न नंबर 1, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो आप इसका उत्तर लिखोगे। कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो धागों में बंधी हुई है, जिसके कारण उसे दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह स्वतंत्र होना चाहती है। तो देखिए बच्चों, जो कठपुतली थी ना, उसको गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि वो धागों में बंधी हुई थी। अब धागों में बंधने के कारण उसे दूसरों के इशारों पे नाचना पड़ता था और वो दूसरों के इशारों पे नहीं नाचना चाहती थी। वह स्वतंत्र होना चाहती थी, मतलब आज़ाद होना चाहती थी। वो अपनी मर्जी की करना चाहती थी, जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ गया था एकदम से। अब प्रश्न नंबर 2 है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? तो देखिए, अब जो कठपुतली थी वो अपने पाँव पे खड़ा तो होना चाहती थी, लेकिन वो खड़ी नहीं हो पाई। और वो खड़ी नहीं होती क्यों? अब आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों है, तो आप इसका उत्तर लिखोगे। वह खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में ना डाल दे। तो देखिए बच्चों, जो कठपुतली थी वो अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती थी, लेकिन वो खड़ी नहीं होती। क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उसको ऐसा लगता है कि दूसरी कठपुतलियों की आज़ादी की, उनकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी उस कठपुतली पे आ गई है, तो वो क्या सोचती है, वो जिम्मेदारी जब आ जाती है तो उसको डर लगने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि कहीं उसने जो कदम उठाया है वो कदम कहीं गलत ना हो जाए और उन सबको नुकसान ना पहुंच जाए या वो सब मुश्किल में ना आ जाए। तो बस इस वजह से वो मतलब अपने पाँव पे खड़े होने के बावजूद, अपने पाँव पे खड़े होने की इच्छा के बावजूद वह खड़ी नहीं हो पाती। अब प्रश्न नंबर 3 है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? तो आप इसका उत्तर लिखोगे। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि दूसरी कठपुतलियां भी स्वतंत्र होना चाहती थी। तो देखिए बच्चों, पहली कठपुतली जो है वो स्वतंत्र होने की बात कर रही थी और दूसरी कठपुतलियां भी स्वतंत्र होना चाहती थी। तो इस वजह से, मतलब स्वतंत्र होने की वजह से, जो दूसरी कठपुतलियां थी उन्हें पहली कठपुतली की बात अच्छी लगी क्योंकि दूसरी कठपुतलियां भी स्वतंत्र होना चाहती थीं। अब प्रश्न नंबर 4 है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि जो कठपुतली थी, पहली कठपुतली थी, वो ये सोच रही थी कि ये धागे जो हैं वो उसकी आगे पीछे क्यों हैं। वो चाहती थी कि वो धागों को तोड़ दे और उसके जो आगे पीछे धागे उन्हें तोड़ दिया जाए, वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, ठीक है। और फिर ये सब सोचने के बाद उसे एकदम से चिंता होने लगी कि ये जो उसके मन में इच्छा जागी है वो कैसी इच्छा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि उसको अचानक से चिंता क्यों होने लगी थी, तो आपको ये बताना है। तो बच्चों देखिए, उसे जो चिंता होने लगी थी ना, उसे चिंता इसलिए होने लगी थी क्योंकि जब उसको महसूस हुआ कि उसके ऊपर दूसरी कठपुतलियों की स्वतंत्र होने की जिम्मेदारी आ गई है, तो वो डर गई बेचारी और वो ये सोचने लगी कि कहीं उसका उठाया हुआ कदम सबको मुश्किल में न डाल दे। इस वजह से वो जो पहले अपनी बात सोच रही थी, उस बात को सोचने के बाद वो थोड़ी चिंता में पड़ गई थी। तो आप इस पे टिक लगाओगे, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। अब हम करेंगे कविता से आगे। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छन छुए, इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छन छुए। ये जो पंक्ति है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इस पंक्ति का और क्या मतलब हो सकता है। तो देखिए, इसका मतलब और होगा कि बहुत दिन हो गए, मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं, इन दोनों आंदोलनों के दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चा, आपसे बोला जा रहा है कि नीचे दो आपको
सन दिए गए हैं जहाँ पर मतलब जिन सनों के अंदर आंदोलन हुआ था। अब उन आंदोलनों में कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे, आपको उनके नाम लिखने हैं। तो देखिए बच्चों, 1857 में जो हुआ था उसमें रानी लक्ष्मीबाई थी और मंगल पांडे, और 1942 में जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी थे और जवाहरलाल नेहरू थे। अब हम करेंगे अनुमान और कल्पना। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियां कैसे लड़ी होंगी, और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे, तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कठपुतलियों ने स्वतंत्र मतलब कठपुतलियों ने आज़ाद होने के लिए अपनी लड़ाई कैसे लड़ी होगी, ठीक है। और यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि उन्होंने आज़ाद होने के लिए कौन कौन सी कोशिशें करी होंगी, और फिर ये भी पूछा जा रहा है कि अगर ऐसा ये हो कि उन्हें दोबारा से धागे में बांध कर नचाने की कोशिश की जाए, तब उन्होंने उसके खिलाफ क्या क्या करा होगा। तो देखिए बच्चों, आप इसका उत्तर लिखोगे, स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियों ने पहले तो पराधीनता के खिलाफ आवाज उठाई होगी, फिर अपने धागों को तोड़ दिया होगा। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधने के प्रयास किए गए होंगे, तो उन्होंने धागों में बंधना स्वीकार नहीं किया होगा। तो देखिए बच्चों, कठपुतलियों ने ना स्वतंत्र होने के लिए सबसे पहले गुलामी के खिलाफ मतलब पराधीनता के खिलाफ आवाज उठाई होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने धागों को तोड़ दिया होगा, और अगर उन्हें दोबारा से धागों में बांधने की किसी की भी प्लानिंग होगी, तो उन्होंने धागों में बंधने के लिए बिल्कुल मना कर दिया होगा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। मतलब उन्होंने यानी कि उन्हें धागों में बंधना दोबारा से स्वीकार नहीं हुआ होगा। अब हम करेंगे भाषा की बात। कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए, कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ मतलब कठ से बना कठ गुलाब और कठ फोड़ा। तो देखिए बच्चों, जब हम दो शब्दों को मतलब क्या होता है कि जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं ना, तो उनके जो इंडिविजुअल मीनिंग होते हैं, तो उन शब्दों को जोड़ने के बाद उनके जो मीनिंग होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि ये ऐसा इसलिए होता है कि ताकि जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। तो देखिए, अब जैसे काठ का मतलब कुछ और होता है और पुतली का मतलब कुछ और होता है, लेकिन जब ये एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो काठ पुतली नहीं होता, वो हो जाता है कठपुतली। और कठपुतली जो शब्द बनता है उसका अपना अलग मतलब होता है। अब आपसे बोला जा रहा है कि नीचे कुछ और ऐसे ही शब्द हैं जिनमें आपको दूसरे शब्दों को जोड़ना है और एक नया शब्द बना लेना है। तो जैसे हाथ है तो इसमें आप यूज़ करोगे हथ, सोना है तो आप इसमें से यूज़ करोगे सोन, और मिट्टी है तो इसमें से आप यूज़ करोगे मट। तो आप ऐसे बनाओगे शब्द की, हाथ से बना हथकड़ी, ठीक है। हाथ से क्या बन जाएगा, हथकड़ी। सोना, तो सोन से बना सोन पापड़ी। मिट्टी, मठ से बना मटका। तो देखिए, हाथ का मतलब अलग होता है और कड़ी का मतलब अलग होता है, लेकिन जब एक साथ जोड़ते हैं तो ये हाथ कड़ी नहीं हो जाते, हो जाते हैं हथकड़ी, और हथकड़ी का अलग मीनिंग है। सोना, ठीक है, और पापड़ी, इन दोनों का अलग अलग मतलब होता है। सोना कुछ जैसे वो मेटल होता है, और पापड़ी कुछ और होती है, कुछ पापड़ की चीज़। लेकिन जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो सोना पापड़ी नहीं हो जाता, वो होता है सोन पापड़ी, और सोन पापड़ी का अपना अलग मतलब होता है। सोन पापड़ी क्या है, सोन पापड़ी एक मिठाई है। तो जैसे कि अब मिट्टी है, मिट्टी का मतलब अलग होता है। और का तो आप जानते हो, का जो है वो वाक्यों में प्रयोग करा जाता है, लेकिन जब हम इनको एक साथ जोड़ देते हैं तो वो मिट्टी का नहीं बन जाता, वो बन जाता है मटका, और मटका का अपना अलग मतलब होता है। मटका वो जो पॉट होता है उसको ही हम कहते हैं मटका, है ना। तो हमने इसमें क्या देखा कि दो ऐसे शब्द जिनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, जब हम उनको एक साथ जोड़ते हैं तो उनके मतलब कुछ और अलग हो जाते हैं।
तो देखिए बच्चों, अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कविता में तालमेल बिठाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ना कभी कभी शब्दों को थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं। तो जैसे कि अब शब्द है आगे पीछे, तो आगे पीछे ज़्यादातर यूज़ होता है, बट इस कविता में तालमेल बनाने के लिए, मतलब कि कविता के अंदर फ्लो आ जाए, तो उसके लिए इन्होंने क्या यूज़ कर लिया, इन्होंने यूज़ कर लिया पीछे आगे। अब ऐसे आपसे बोला जा रहा है कि नीचे ऐसे ही शब्द लिखे हैं, आपको इनके अंदर परिवर्तन करना है। तो दुबला पतला ज़्यादातर यूज़ होता है, बट अगर आप इसमें परिवर्तन कर दोगे तो हो जाएगा पतला दुबला। इधर उधर, ठीक है, इधर उधर ज़्यादा यूज़ होता है, आप इसमें परिवर्तन कर दोगे तो वो हो जाएगा उधर इधर। ऊपर नीचे, और ऊपर नीचे ज़्यादा यूज़ होता है, आप इसमें परिवर्तन कर दोगे तो वो हो जाएगा नीचे ऊपर। अब जैसे है दाएं बाएं, दाएं बाएं का हो जाएगा बाएं दाएं। गोरा काला, ये हो जाएगा काला गोरा। लाल पीला, तो ये हो जाएगा पीला लाल। तो बस बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर इतने ही थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।